हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनरिचमेंट कल्चर क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कि हम कैसे इसको बना सकते हैं, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनरिचमेंट कल्चर के बारे में। तो एनरिचमेंट कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। एक्चुअली में ये एक ऐसा मीडिया होता है जहाँ पर हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिस कंडीशन में सिर्फ कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट कल्चर। सो एनरिचमेंट कल्चर इज द यूज ऑफ सर्टेन ग्रोथ मीडिया टू फेवर द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म over others. This is generally done by introducing nutrients or environmental condition that allow growth of a organism of interest. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम या तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे जो कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकते हो ताकि वो ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकें, या फिर हम ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन बनाएंगे जिसमें कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, यानी जो हमें ग्रो कराने होते हैं सिर्फ वो ही हमें चाहिए होते हैं, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग कंडीशन को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ना मिले। ठीक है, तो हम समझ गए एनरिचमेंट कल्चर क्या है और ये भी समझ गए हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें ग्रो करा सकें, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रो करा सके। अब देखते हैं क्या टेक्निक होती है। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो या तो न्यूट्रिएंट्स को हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं और इन दो तरीके के एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले तरीके की। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनरिचमेंट कल्चर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई एक तरीके के बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लेके आना है। हो सकता है कि अभी जो हमने कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया हुआ है, यानी जो मीडिया इस्तेमाल किया हुआ है, उस कल्चर मीडिया में हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ डिज़ायर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जितने हमें चाहिए उतने नहीं हैं। तो उनको डिटेक्टेबल लेवल तक आने के लिए हमें एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। मान लीजिए कि हम ई कोलाई को ग्रो कराना चाहते हैं और ई कोलाई है तो हमारे मीडिया में बहुत कम नंबर में। ठीक है, तो अगर वो कम नंबर में है और हम चाहते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि हम उनको डिटेक्ट कर सकें, तो हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे उस मीडिया में ताकि जो ई कोलाई है उसकी पॉपुलेशन जल्दी से बढ़े। ठीक है, तो डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म को डिटेक्टेबल लेवल तक लाने के लिए हम एनरिचमेंट कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट कंडीशन का, कि हम इन्वायरमेंट कंडीशन को किस तरीके से मॉडिफाई करें कि हमारा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करे। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं थर्मोफाइल्स का। थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं। हमें ज़्यादा टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है। तो अगर हमें थर्मोफाइल्स को ग्रो कराना है और हम चाहते हैं सिर्फ थर्मोफाइल्स ही ग्रो करें, तो हम क्या करेंगे, हम उस सैंपल को हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, अगर हमें सिर्फ थर्मोफाइल्स चाहिए तो हम हाई टेम्परेचर पे उस सैंपल को इंक्यूबेट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, सिर्फ थर्मोफाइल्स ही ग्रो करेंगे और कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ जो हमारा पर्पस था वो हमारा क्या है, पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सिर्फ वो ही ग्रो कर सकते हैं जो कि इस टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे। जो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से उस कल्चर में सिर्फ हमें थर्मोफाइल्स ही मिलेंगे। तो ये तरीका होता है इन्वायरमेंट को चेंज करने का। इसी तरीके से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। तो जो ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में पैदा होने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अगर ग्रो कराना है तो हम अपने मीडिया में हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। तो इससे क्या होगा, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं, बाकी के जो हैं किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक तरीके के बैक्टीरिया मिल जाएंगे और ये हमारा आता है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में। दूसरे एग्जाम्पल पे हम चलते हैं कि अगर हम कल्चर के अंदर कुछ चेंज करें, तो एक तो मैंने सॉल्ट की बात की कि सॉल्ट अगर हम करेंगे तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट हम बदल रहे हैं और टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें कि अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स में कुछ बदलाव करें जिससे कि सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म ग्रो करें जो डिज़ायर्ड है, तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमने क्या किया, अपने मीडिया में एक जीनोबायोटिक को यूज़ किया, जैसे कि मान लीजिए पेस्टिसाइड। ठीक है, हमने अपने ग्रोथ मीडियम में पेस्टिसाइड डाला, तो जो ऑर्गेनिज्म
पेस्टिसाइड को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो ही ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने ग्रोथ मीडियम में पेस्टिसाइड को ही सोल कार्बन सोर्स लिया, यानी यही मेन कार्बन सोर्स है हमारे मीडियम में। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, वो ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे, बाकी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली सिर्फ हमें वही बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि हमारे पेस्टिसाइड को यूज़ करके ग्रो करते हैं, और वो हमें पता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा एक टारगेटेड बैक्टीरिया, हमें पता है कि ये बैक्टीरिया पेस्टिसाइड को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें इनकी ग्रोथ चाहिए तो हमें अपने मीडियम में पेस्टिसाइड को एज अ कार्बन सोर्स रखना होगा, एज अ मेन कार्बन सोर्स रखना होगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमें वही बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि पेस्टिसाइड को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इनको आइसोलेट कर लिया। तो ये हमारी होती है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। इसमें हम पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो कराना चाहते हैं, इसलिए या तो हम उनके लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट डालते हैं उस मीडियम में, या फिर इन्वायरमेंट में कोई कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल जाते हैं हमारे डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।